ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी माई ओसम कार्ड को बहुत औसम बना दिया है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी मीडिया ऐड करेंगे क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिना इमेजेस के कुछ नहीं है। तो यार सबसे पहले हमको इमेजेस अपलोड करने का तामझाम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जल्दी से लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और जैसे ही मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखूंगा उसके बाद क्या होगा, ये एक सर्वर बना देगा जिसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसको चला सकता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा, मैंने इसको चला दिया है और यहाँ पर एरर आया है क्योंकि मैंने होम पेज नहीं बनाया है। मैं शॉप पर जाऊंगा और हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं अभी शॉप यानी कि दुकान से छेड़खानी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर करूंगा एडमिन के साथ छेड़खानी। एडमिन के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, एडमिन को जो हमारी एडमिन पोर्शन है साइट का उसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पर मॉडल्स बनाए थे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या क्या डाला था, प्रोडक्ट आईडी डाली थी, प्रोडक्ट नेम डाली थी, कैटेगरी डाली थी, सब कैटेगरी डाली थी, प्राइस डिस्क्रिप्शन वगैरह जाने क्या क्या। सब कैटेगरी नहीं डाली थी, मैं कह रहा हूँ जो डालने थे उनके नाम ले रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट आईडी डालनी है हमें, एक नाम डालना है, कैटेगरी भी चाहिए यार मुझे, एक सब कैटेगरी भी चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब देखो क्या होगा कि एक बार वेबसाइट खड़ी हो गई ना आपकी, तो डेफिनेट सी बात है यार, आप चेंज करोगे। आप क्यों चेंज नहीं करोगे अपने मॉडल को? हर चीज़ चेंज होती है, और एक बार मॉडल को चेंज किया तो मैंने आप लोगों को जिस तरह वीडियो में बताया हुआ है, सबसे पहले मेक माइग्रेशन और उसके बाद माइग्रेट। नहीं देखा है वीडियो अगर तो जाकर देख लो शुरू से जैंगो की सीरीज़, और शेयर भी करना सबके साथ, फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब जगह शेयर करना। आ जाता हूँ यहाँ पर अपने मॉडल्स में, एज्यूमिंग कि आप लोगों ने शुरू से ये वीडियोस देखे हैं सारे और आप लोग को पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलो आ जाओ, यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करते हैं। पहली चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो होगी कैटेगरी, और कैटेगरी मेरा होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं डालूंगा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, कितनी डालूँ कैटेगरी, 50 डाल देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं कंट्रोल डी दबाकर यहाँ पर एक शॉर्टकट लूँगा, सब कैटेगरी बनाऊंगा, वो भी मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट इसको नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, मैं इसको दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट। इसको मैं पर्पसफुली नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने प्राइस नहीं लिखा, जो कि सबसे पहली चीज़ है। जब भी कोई आपकी दुकान पे यानी कि आपकी ऑनलाइन दुकान पर आएगा तो यार सबसे पहली चीज़ तो यही पूछेगा कि भाई दाम क्या है, और अगर दाम नहीं होगा तो एक काम मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं डालता हूँ प्राइस का भी। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन तो डाल दिया है मैंने ऑलरेडी, पब्लिश डेट डाल दी है। उसी के साथ साथ मैं यार इमेज भी डालूंगा। मज़ा कैसे आएगा, नहीं तो प्रोडक्ट की इमेज ही नहीं है तो क्या क्या ही मज़ा है फिर। तो यार प्रोडक्ट में, किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट में जब तक इमेज ना हो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मॉडल और इमेज फील्ड लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपलोड टू इज़ इक्वल टू हमारे शॉप स्लैश इमेजेस। अभी मैं बताऊँगा ये क्या है, अभी आप थोड़ा सा मेरे साथ बियर करो, ये मैं बताऊँगा। ये लाइन की अपलोड टू इज़ इक्वल टू शॉप स्लैश इमेजेस है, ये कहाँ जाएगी फाइल हमारी, और कैसे हम जो है इसको सेट करेंगे ये मैं बताऊँगा। अभी इतना करते हैं, इसको सेव करते हैं, आप सर्वर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। सर्वर को स्टॉप करते हैं और अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, उसकी एक फ़ाइल तो बना दो ज़रा। इसने क्या कहा मुझसे, इसने कहा कि भाई आप एक नॉन नलेबल फील्ड इमेज ऐड कर रहे हो बिना किसी डिफ़ॉल्ट के, और आपने यार ये डिफ़ॉल्ट दिया नहीं कुछ, आप क्या करना चाहते हो। तो मतलब ये कह रहा है कि, ये क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको देसी भाषा में एकदम। देखो ये कह रहा है कि आपके डेटाबेस में कुछ चीज़ें ऑलरेडी डली हुई हैं, वहाँ पर तो आपने इमेज वगैरह कुछ बोला नहीं था, तो वो वैल्यूज़ जो कि ऑलरेडी डली हुई हैं आपके डेटाबेस में, जिसमें जो कि आपने तब डाली थी जब इमेज नहीं था, सब कैटेगरी नहीं थी, कैटेगरी नहीं थी, तब आपने डाली थी, उसका क्या करें, उसमें क्या इमेज होगा, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, टू दबाऊँगा, कहूँगा क्विट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट मुझे देना पड़ेगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक दे देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक दे देता हूँ, ठीक है। कि भाई जहाँ नहीं है वहाँ ब्लैंक कर दो, लेकिन जहाँ पर है उधर हम अब से ये सब चीज़ें लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्राइस दिया था, प्राइस की भी मैं डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ कि भाई 0 प्राइस किसी चीज़ का है, तो इसका मतलब मैंने प्राइस उसमें नहीं डाला है। तो मैं देख लूँगा उसको बाद में, अब एडिट कर दूँगा जो भी करूँगा। वापस से मैं मेक माइग्रेशंस करूँगा, तो माइग्रेशंस हो गया है। ये कह रहा है कि मैंने शॉप स्लैश माइग्रेशंस में ये फाइल ऐड कर दी है 002 अंडरस्कोर ऑटो अंडरस्कोर ये जो भी है, और इसके अंदर मैंने ये चेंजेस स्टोर कर दिए हैं। अब इसने सिर्फ स्टोर किए हैं, इसने मेरी मॉडल के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है, इसने कुछ नहीं किया है, इसने मेरा जो डेटाबेस है उसमें कुछ नहीं एडिट किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेटाबेस में भी एडिट करे, तो मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, तो मैं लिखूँगा माइग्रेट कर दो। तो ये कह रहा है ठीक है भाई, आपका डेटाबेस चेंज कर देते हैं, बढ़िया। अब मैं रन सर्वर करूँगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब देखते हैं यहाँ पर एडमिन में जाके क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 127
यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहीं से जाते हैं यार, एडमिन में क्या ही करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है लॉग इन करो। तो यार हमारा यहाँ पर जो यूज़र नेम था वो था हैरी और पासवर्ड था 1234। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई पासवर्ड 1234 कहीं नहीं है, मैं एकदम सही से बना के रखता हूँ पासवर्ड, ट्राई भी मत कर लेना कहीं पर कहीं कोई हैक करने की कोशिश करे मुझे। अब यहाँ पर शॉप में प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इसको खोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा। अब यार एक चीज़ मुझे यहाँ पर बड़ी अजीब सी लग रही है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 2, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 1, ये क्या है? मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी चीज़ दिखाओ यार इसकी जगह। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करूँगा। मैं कहूँगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं कहूँगा कि ये रिटर्न करेगी, क्या रिटर्न करेगी? रिटर्न करेगी प्रोडक्ट नेम रिटर्न करेगी, प्रोडक्ट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम करेगी या सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। अब क्योंकि मैंने चेंज किया है यहाँ पर अपने मॉडल को, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मेक माइग्रेशंस कर देता हूँ। मेक माइग्रेशन करूँगा तो नो चेंजेस डिटेक्टेड बता रहा है, क्योंकि यार मॉडल में मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो यार ये ऐसे ही हो जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिलोड करूँगा इसको और ये देखो यहाँ पर जो है मज़ा आ गया एकदम, सिर्फ एक मेथड ऐड किया और काम हो गया। माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन करने की क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि मैंने मॉडल को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मेथड ऐड किया है, तो मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया है। तो पहले अंडरस्कोर str जो है वो कुछ और रिटर्न कर रहा था, अब मैंने इसको बोला है कि भाई प्रोडक्ट नेम रिटर्न करो। तो यार यहाँ देखने में मज़ा आ रहा है जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो चलो ये काम तो हमारा हो गया, लेकिन अभी हम लोग अगर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेज फाइल ये कह रहा है, अगर मान लो मैं कुछ अपलोड कर दूँ यहाँ पर कोई भी इमेज, मेरे पास यहाँ पर एक इमेज खड़ा हुआ है, इसको अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ डाल देता हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी डाले पड़ा हूँ, टुडे कर दिया, सेव करूँगा तो यहाँ पर ये देखो वीडियो 11.jpg मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो यार ये इमेज अपलोड करना कितना आसान था यार यहाँ पर। लेकिन गाइस यहाँ पर ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है अपलोड करने का फाइल्स को। हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में किस तरह हम लोग मीडिया डायरेक्टरी डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह हम लोग मीडिया यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं और सारी की सारी मीडिया उस फोल्डर में पुश कर सकते हैं। तो मैं यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग Django की प्लेलिस्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप लोगों ने इस पर 500+ शेयर्स कर दिए तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 1 वीडियो में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो अभी के अभी आप इस यूआरएल को ले लें, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट का यूआरएल है उसको शेयर करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊँगा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का। सो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना जिसने शेयर किया है इस सीरीज़ को, और मैं आप लोगों को सबको एक एक दिल दूंगा। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।